कृष्ण ने कहा, मैं जानता था कि तुम मेरा सहयोग दोगी, मैं किसी जरूरी कार्य से जा रहा हूं। गोपी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अक्रूर जी से हाथ जोड़कर कहा, अक्रूर जी हमारा श्याम मत लेकर जाओ, हमारे कृष्ण को मत लेकर जाओ, इसके बिना ये खेत खलिहान, ये बगीचे और ये सारा वृंदावन उजड़ जाएगा। इस वृंदावन की शक्ति ही कृष्ण है, वृंदावन का आधार कृष्ण है। कृष्ण चला गया तो फिर कौन यहाँ प्रसन्न रह पाएगा? आप इन्हें मत लेकर जाइए। ललिता ने कहा, अक्रूर जी से क्या प्रार्थना कर रही है? इससे पूछ, इस निर्मोही से जो हमें छोड़कर जा रहा है, क्यों छोड़कर जा रहा है, पूछ इससे। तब नहीं पता था प्यार करते हुए कि एक दिन कि हमें बीच में छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रेम की लता को बढ़ाया ही क्यों था जब तुम्हें हम सबको छोड़कर एक दिन चले जाना था। अच्छी खासा जीवन व्यतीत कर रही थी, जब से जीवन में आया आंखों में अश्रु और इंतजार ही तो दिए है तूने, और आज जा रहा है बिना कुछ कहे। तुम्हें तब नहीं पता था कि राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस प्रेम को बीच में छोड़कर जाना पड़ेगा, कृष्ण को छोड़कर जाना पड़ेगा। बावरी हो गई हो तुम। अगर मेरे यहां रहने से तुम्हारा प्रेम दृढ़ होता है और मेरे चले जाने से तुम्हारा प्यार बीच में छूट जाता है या टूट जाता है, तो तुमने प्यार को समझा ही कहां है? गोपियों ने कहा, हमने प्यार को नहीं समझा, हम प्यार नहीं करते, तुम हमें ये कह रहे हो, तो बताओ ये रोना, ये बिलखना, ये विरह की आग, ये सब क्या है? कृष्ण क्या है? कृष्ण ने कहा, ये तो बस मोह के आंसू है। ललिता और चंद्रावली ने कहा, नहीं कृष्ण, इन्हें मोह के आंसू मत कहो, ये तो तुम्हारे प्रेम की पहचान है कृष्ण। जाते जाते हमारे प्यार को यूं कलंकित तो मत करो। अगर तुम्हें हमारी प्रीति पर विश्वास नहीं तो तुम हमारी परीक्षा ले सकते हो, गुजार दो हमारे ऊपर से रथ और चले जाना फिर अपनी मथुरा। कृष्ण ने कहा, मुझे तो जाना ही है। प्रेमी कभी भी अपने प्रीतम के मार्ग का रोड़ा नहीं होता, उसके सामने अश्रु की नदी नहीं बहाता, उसका संबल बनता है, उसका सहारा बनता है और उसे कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं तो सोच रहा था राजनीति के मिथ्या वातावरण में जब मेरा मन अशांत हो जाएगा, तुम्हारी स्मृतियों में डूबकर अपने मन को शांत कर लिया करूंगा, लेकिन मैंने उनसे प्रेम की आशा की जो प्रेम की गहराई को भी समझ नहीं पाई। बात सुनते ही चंद्रावली फूट फूट कर रोने लगी। कृष्ण, जो चाहते हो वही होगा, लेकिन इस बावरी राधा को तो अपने साथ ले जाओ, नहीं जी पाएगी तेरे बिना, रो रो कर अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। कृष्ण का नहीं, मेरी राधा मेरे साथ नहीं जाएगी। इसे वृंदावन की जीवन दायिनी शक्ति बनकर वृंदावन को जीवन दान देना है। अगर राधा मथुरा चली गई तो मथुरा के ताप से मेरी राधा कुम्हला जाएगी। राधा ने अगर वृंदावन छोड़ दिया तो मेरी राधा के बिना ये वृंदावन उजड़ जाएगा। मेरी राधा को वृंदावन में ही रहना होगा। ये बात सुनते ही चंद्रावली ने कहा, वाह कितनी बातें बना लेती हो कृष्ण, तुम्हारा मुकाबला हम कैसे करेंगी? श्री राधा की नेह मालिका को भी तू उतार कर फेंक कर जा रहा है। माना हमारे प्यार में कोई कमी हो सकती है, लेकिन राधा तो पूर्ण तौर पर तुम्हें समर्पित है। तुम्हारा नाम लिए बिना न तो पानी पीती है न श्वास लेती है। राधा के श्वास कृष्ण है, राधा के प्राण कृष्ण है। तू राधा को छोड़ कर जा रहा है ताकि तू मथुरा की वैभव पुष्करणी में डूब पाए। चंद्रावली के मुख से निकला ये वाक्य राधा के हृदय का भेदन कर गया। राधा ने कहा, ना चंद्रावली ना, मेरे कृष्ण को कटु वचनों से आहत मत करो। ये जहां जा रहा है वहां ना तो वृंदावन है या ना यमुना पुलिन है और ना ही वहां पर तुम्हारे जैसी प्यार करने वाली गोपियां।
इसकी तो प्रेम निधि लुट गई है, ये तो दीनहीन याचक है। दे दो इसको कुछ प्रीति वाक्य, डाल दो इसकी झोली में कुछ पीयूष के कण, ताकि ये सदा के लिए ब्रज वसुंधरा का ऋणी होकर रह जाए। दे दो इसे प्रीति वाक्य, इसे कुछ मत कहो। और राधा ने कहा कि कृष्ण जाओ, भविष्य पलक पावड़े बुझाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये धरती, ये नभ, ये गगन तुम्हें पुकार रहे हैं। जाओ, मुक्त करो कंस के अत्याचारों से प्रजा को। कारागृह में दारुण यंत्रणाएं झेल रहे अपने माता पिता को कंस के अत्याचारों से मुक्ति का दान दिलवाओ। कृष्ण जाओ, ये राधा तुम्हारी सहयोगिनी है। लेकिन राधा के मन ने कहा, राधा तू सहयोगिनी कहाँ रही, अब तो तू वियोगिनी होने जा रही है, मात्र वियोगिनी। लेकिन राधा फिर अपने आप को संभाल कर कहती है, जाओ कृष्ण जाओ, मैं तुम्हारा मार्ग नहीं रोकूंगी। मैं तुम्हारी राधा हूं, तुम्हारे जीवन की बाधा नहीं। जाओ कृष्ण जाओ। राधा ने कृष्ण को अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण रथ पर सवार हुए और रथ मंद मंद गति से मथुरा की दिशा की ओर बढ़ने लगा। और पीछे रह गए वो ग्वाल बाल जो मथुरा नहीं जा रहे थे, वो गोपियां, वो यशोदा मैया, वो नंद बाबा। नंद बाबा देख रहे हैं इस विदाई के दृश्य को, कैसे सब बेहाल हो रहे हैं। रथ जैसे जैसे आगे जा रहा था, कृष्ण तो चले गए, पर जाते जाते हमारी श्री राधा का मन अपने साथ ले गए। राधा का शरीर मात्र वृंदावन में रह गया, लेकिन उसका मन मथुरा पहुंच गया, जहां उसके कृष्ण थे, जहां उसके प्रभु थे। और राधा की क्या स्थिति थी, आइए एक भजन के द्वारा श्रवण करते हैं। मन मथुरा हरु तन वृंदावन, मन मथुरा